Swami. I am here with current affairs for 13, 14 and 15 November, and this is kind of a lengthy lecture than the previous lectures. We're going to discuss a lot many topics. हम बहुत सारे topics की बात करने वाले हैं. 13, 14, 15 नवंबर के current affairs, क्योंकि एक दिन द हिंदू skip भी हुआ था, तो the current affairs are from all the sources, from PIB as well. थोड़ा मेरे बारे में बात करते हैं. मेरा नाम हेक स्वामी है. मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है मिरांडा हाउस से. मास्टर्स भी ज्योग्राफी में किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से. ज्योग्राफी के ऊपर मैंने रिसेंटली अरिहंत पब्लिकेशंस के लिए एक बुक को ऑथर करी है. रिसेंटली मैं एनवायरमेंटल लॉ में कोर्स कर रही हूँ NLU दिल्ली से, एंड मैं मेंस के लिए भी तैयारी कर रही हूँ फॉर वेरियस स्टेट एंड national competitive exams. Okay, so let's move towards the current affairs. Do subscribe us, follow us, KnowledgeGram on YouTube. So पहला क्वेश्चन हमारा है, when is World Diabetes Day celebrated? So हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट होता है. क्या वो 13 नवंबर है, क्या वो 14 नवंबर है, इज इट 15 नवंबर और इज इट 12 नवंबर. सो यू हैव थोड़ा सा टाइम टू थिंक कि कब होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड. डायबिटीज एक बहुत मेजर इशू है हमारे इंडिया में. डेवलपिंग कंट्री में डायबिटीज बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स लोगों की और लाइफस्टाइल हैबिट्स, इवन डेवलप्ड कंट्रीज का सबसे मेजर इशू है, ये बहुत ज्यादा गलत हैं. सो इसका आंसर इज 14 नवंबर, जो हमारा चिल्ड्रंस डे भी होता है. सो 14 नवंबर इज व्हेन वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड. So which of the following ministry launched a campaign for Diwali, local for Diwali? यहाँ पे local for है, for की जगह for लिखा है. तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये वाला कैंपेन लॉन्च किया है रिसेंटली, दिवाली लोकल फॉर दिवाली? क्या वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, क्या वो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं? तो आपके पास फिर थोड़ा सा टाइम है, सम सेकेंड्स टू गेस द आंसर. इज इट टेक्सटाइल्स, इज इट एजुकेशन, और इज इट कॉमर्स मिनिस्ट्री, और नन ऑफ द अबव? So the answer for this one is textile ministry, A option. A option इसका आंसर है. टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कैंपेन फॉर दिवाली, लोकल फॉर दिवाली, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जो अपने नेटिव, अपने इंडिया के इंडिजिनियस जो है ना ड्रेसेस या जो भी क्लॉथ फैब्रिक, जो भी हमारे मेकर्स हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, या बीट एनीवन, उनका जो मटेरियल है वो प्रमोट हो. सो दैट्स व्हाई लोकल फॉर दिवाली. Third question is based on first question. What is the theme of World Diabetes Day this year? इस साल World Diabetes Day की थीम क्या थी? So is it A, the doctors and the diabetes, or B, the nurses and diabetes, or C, the dilemma of diabetes, or 4, the diabetes and nurses? तो इन चारों में से कोई एक थीम सही थीम है. हमेशा हम हर चीज के साथ कोई डे होता है जैसे इंपॉर्टेंट, तो उसके साथ एक थीम लेके चलते हैं, क्योंकि थीम से क्या होता है, लोग अवेयर होते हैं. थीम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस साल हम इस बारे में वर्क करेंगे, हम देखेंगे कैसे ये मेन टॉपिक होता है और एक सब टॉपिक होता है. जैसे यहाँ पे डॉक्टर एंड नर्सेज की बात करना है तो सब टॉपिक हो गया, और डायबिटीज मेन टॉपिक है. तो इसका आंसर क्या है? विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. द नर्सेज एंड डायबिटीज सही ऑप्शन है for World Diabetes Day theme. B option. Then we come to where is the first sandalwood museum located? पहला सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ लोकेटेड है इंडिया का? भोपाल में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, या मैसूर में? So you have to see, is it Bhopal, is it Ahmedabad, is it Delhi, or is it Mysore? So the right option is D, Mysore. मैसूर. एंड आप देख सकते हैं कि जो सैंडलवुड है और मैसूर है, अगर हम मैसूर है, ये सब चीजें रिलेटेड है. कर्नाटका में ये वाला जो मटेरियल होता है सैंडलवुड, ये क्वाइट प्रेवलेंट है उस एरिया में, राइट? सो मैंने ये मैप डाला है. दिस इज अ तहसील मैप ऑफ मैसूर. दिस इज अ स्टेट बाउंड्री कर्नाटका की, ठीक है. तमिलनाडु बॉर्डर करता है कर्नाटका को. दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, पूरा मैसूर है ये, ठीक है. और ये अंदर जो है सब पार्ट्स हैं इसके. हसन यहाँ पे हो गया, ठीक है. ये हम देख सकते हैं स्मॉल 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 पार्ट्स. दिस इज मैसूर, ठीक है. कर्नाटका, ये केरला और तमिलनाडु कर्नाटका को बाउंड्री कर रहे हैं. हमेशा हमें देखना है कि जो स्टेट है उसके बाउंड्री एरियाज कौन से हैं, उसके बॉर्डर एरियाज कौन से हैं, क्या उसको स्टेट बॉर्डर कर रहे हैं, कौन सी कंट्री इफ एनी उसे बॉर्डर कर रही है. और ये मैसूर है, हम देख सकते हैं ये हुंसूर से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, कृष्णा अर्जुन नगर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नरसीपुर से जुड़ा है, या नांजनगुड़ से जुड़ा हुआ है, इधर भी यहाँ पे इज कनेक्टेड टू कोटे. सो यू हैव टू सी लाइक दिस, ठीक है. हमेशा अगर हम दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पे पहला सैंडलवुड म्यूजियम, चंदन जिसे कहते हैं, सैंडलवुड हिंदी में होता है चंदन, उसका म्यूजियम हमने यहाँ पे सेटअप किया है, राइट?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज स्पेशल मैरिज एक्ट लॉन्च्ड? स्पेशल मैरिज एक्ट लॉन्च कब हुआ था? 1956 में, 1954 में, 1952 में या 1950 में? सो वन ऑफ द ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. इज इट A 56 और B 1954, C 1952 or D 1950? So you have another half a minute to think for the answer. So the answer is 1954. स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 में लॉन्च हुआ था. बी ऑप्शन. इसी में मैंने 6 क्वेश्चन बनाया. गिवन हियर आर सम स्टेटमेंट्स व्हिच टॉक अबाउट द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट. बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? ये स्पेशल मैरिज एक्ट ये है कि अगर तुम्हें कोई दूसरे रिलीजन के पर्सन से शादी भी करनी है, ठीक है, बीट हिंदू बीट मुस्लिम, तो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज को अलाउ करता है कि आप कर सकते हो, इस एक्ट के अंदर वो शादी हो सकती है. ठीक है. सो ये उसके ऑप्शंस हैं. ए, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. हमें देखना है इसमें से कौन सा प्रोविजन सही है. बी, इट अलाउज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू मैरी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. सी, एनी मैरिज सॉलमनाइज्ड अंडर दिस एक्ट. सॉलमनाइज हुई, कराई हुई शादी, जैसे कहते हैं ना अग्नि के फेरे लेके सॉलमनाइज हो जाती है शादी, इस तरह से एक्ट के अंदर सॉलमनाइज हो गई. सो एनी मैरिज सॉलमनाइज्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड इफ द कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर दिस एक्ट हैज नॉट बीन फुलफिल्ड. तो पहला तो ऑप्शन कहता है कि ये सारे इंडिया में चलता है एक्ट, जम्मू कश्मीर को छोड़ के. दूसरा एक्ट कहता है कि एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज को ये एक्ट अलाउ करता है जिसमें लोग कोई भी रिलीजन हो उनका, कुछ भी हो, बीट क्रिश्चियन, बीट मुस्लिम, बीट पारसी, सिख, जैन, हिंदुइज्म, वो सब आपस में शादी इफ दे वांट दे कैन मैरी इंटर रिलीजन. सी बोलता है कि कोई भी मैरिज जो इस एक्ट के अंदर सोलमनाइज कराई गई है, शादी कराई गई है, वो नल एंड वॉइड, वो कैंसिल हो जाएगी. नल एंड वॉइड इज कैंसिल अगर कंडीशंस एक वैलिड मैरिज की इस एक्ट के अंदर फुलफिल नहीं हुई हैं. तो क्या ये सब सही है? तो हम बोलेंगे यस, द ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. सारे ही ऑप्शंस इसके सही हैं. ठीक है. सो स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. डू राइट इन द कमेंट्स कि इसके बारे में और आपको क्या क्या पता है. And then we'll discuss it in the next video. If you want a separate video on Special Marriage Act will be made. Who won the International Children's Peace Prize? Very very important question. एकदम जो SSC टाइप में तो और इवन स्टेट PSC में बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली किसी ने इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता है उसके एफर्ट्स के लिए. वो कौन सा ऑप्शन है? ए, सादत रहमान और बी, शाह इमरान अहमद, सी, अब्दुल रज़ाक और डी, नन ऑफ द. इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? क्या वो सादत रहमान है, क्या वो शाह इमरान अहमद है, क्या वो अब्दुल रज़ाक है, या कोई भी नहीं? ये देखो, ये जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज है ये अभी अभी जीता है एक बच्चे ने. बच्चा मतलब 17 साल का लड़का है वो. उसने जीता है क्योंकि उसने साइबर बुलिंग के अगेंस्ट काम किया था. ठीक है. People were getting harassed on this online thing. तो cyber bullying के against he raised his voice, right? And this person is, I think, is from Bangladesh. And this person का name is A, Saadat Rahman. So Saadat Rahman is the right answer for this question. So this Children Peace Prize is given by which foundation? It's the foundation name is Kids Rights Foundation. Kid के right के लिए लड़ते हैं तो Kids Right Foundation. So please remember these things. Moving to the question 8. Next question. Doctors have warned that high levels of pollution have been reported. The state which reported the maximum fatalities recently due to breathing problems highly aggravated due to COVID-19 is. ये बोल रहे हैं डॉक्टर्स ने अभी अभी बताया था कि बहुत हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन हो रहे हैं. द हिंदू में ऐसा आया था न्यूज में. तो सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं, फैटलिटीज हो रही हैं, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है. मतलब कोविड जो है अब कोरोना, वो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स की वजह से, पोल्यूशन की प्रॉब्लम से वो जो कोरोना है वो बढ़ गया है. तो क्या वो कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम डेथ हुई है इस वजह से, जहाँ पे ब्रीदिंग और कोरोना रिलेटेड था, जहाँ पे कोरोना बढ़ा इसलिए क्योंकि पोल्यूशन था एयर में? सो इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई, इज इट चेन्नई और इज इट पंजाब? इनमें से एक ऑप्शन है राइट. सो प्लीज राइट द राइट आंसर इफ यू नो दिस. So the right answer is A, Delhi. As you know, the national capital is full of air pollution and particulate matter. जितना ज्यादा pollution होगा उतना easily COVID-19 का वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, लंग्स ज्यादा डैमेज होते हैं, right? So yeah, Delhi is the right answer. Moving, you can see this. This is how Delhi is currently looking like. Pollution plus winters coming in plus virus, the super virus is there. Then we'll be discussing about this app, the question 13.
जिसकी मैंने यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, जीवन सेवा ऐप। क्वेश्चन 13 है इसके ऊपर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स हु हैव नेग्लिजिबल टू वेरी फ्यू ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स एंड एन ऐप फॉर दिस नेम जीवन सेवा ऐप। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री यातायात मतलब बस या जो भी है, फ्री लॉन्च करिए कोविड-19 पेशेंट्स के जिनके थोड़े से भी, जिनके बहुत कम सिम्टम्स हैं या जिनके कोविड-19 के बहुत कम सिम्टम्स हैं या नहीं है, और उनके लिए जीवन सेवा ऐप भी, ये ऐप से वो बुक कर सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं कहीं भी अगर उनमें थोड़े से भी कोविड-19 के फीचर्स हैं। तो क्या वो मुंबई है, क्या वो दिल्ली है, क्या वो हरियाणा है, या वो जयपुर है? क्योंकि हम बात कर रहे थे इसको, इसलिए मैंने बता दिया, इसका ऑप्शन बी दिल्ली है, इसका ऑप्शन इज बी दिल्ली। जीवन सेवा ऐप उसने लॉन्च करी है, इस तरीके से दिल्ली सरकार लिखा है यहाँ पे, फॉर कोविड पेशेंट ओनली, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उन्हें कोविड प्रॉब्लम है, अगर उनको कहीं जाना है, अगर उन्हें कहीं हॉस्पिटल पहुंचना है, इलाज के लिए पहुंचना है, ठीक है, या कुछ भी काम, सो मतलब जनरली उनके लिए दिल्ली सरकार ने ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन लॉन्च किया है। Moving to the next question, question 9, there was an unprovoked ceasefire violation along the LOC resulting in the death of some civilians. Line of control पे बहुत ज्यादा ceasefire violation हुआ था, एकदम से आपको पता है 13 नवंबर को उन्होंने किया, जब उन्हें पता है कि दिवाली राउंड द कॉर्नर थी, तब भी उन्होंने ऐसा काम किया। Which ministry is in charge to look after cross-border infiltration? So if you want to me to make a separate video on cross-border infiltration, you can write in the comment section. So cross-border infiltration क्या होता है? जब तुम्हारे border को cross करके people are coming, they are penetrating your borders, they are attacking they're attacking the army, they're attacking the civilians. बहुत सारे civilians मर गए हैं इस बार। So ये ceasefire violation किया गया था 13 नवंबर को। It is a very very deplorable thing to do. So A is कौन से मिनिस्ट्री इसकी चार्ज होती है, इन चीजों को, इन मैटर्स को देखने के लिए? A होम मिनिस्ट्री, B डिफेंस मिनिस्ट्री, C मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और D नन ऑफ द अबव। कोई सी भी मिनिस्ट्री इनमें से नहीं, या फिर होम मिनिस्ट्री, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। So you have like some seconds. You have some seconds to answer for the right answer. So the right answer is C option, Ministry of External Affairs. C option, Ministry of External Affairs देखती है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की वायलेशंस को। Then we have question number 10. IRCTC started भारत दर्शन यात्रा. IRCTC का full form please write in the comment section. भारत दर्शन यात्रा स्टार्ट की है इन्होंने, तो कौन सी मंथ से वो स्टार्ट हुई है या होनी है? इज इट ए दिसंबर 2020, बी नवंबर 2020, या तो दिसंबर है या नवंबर है इस साल का, या फिर सी ऑप्शन फरवरी 2021 और डी ऑप्शन जनवरी 2021। सो वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आसपास के दिए ना, जस्ट टू कंफ्यूज यू। इफ यू हैव रेड द करंट अफेयर्स यू नो इट, इफ यू रेड द पेपर इट हैज। सो कब से स्टार्ट होगी? दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करा था, टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए किसने लॉन्च किया? किस स्टेट ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया स्टूडेंट्स के लिए? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, वेस्ट बंगाल ने, या तेलंगाना ने? सो द आंसर इज एमपी, ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है, लुकिंग इनटू द कंसिडरेशंस ऑफ कोरोना, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, बट ये नहीं पता कितनी यूजफुल है वो ऑनलाइन क्लासेस। यूजफुल है ठीक है, बट वो कितना उसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो टू लुक आफ्टर दैट द टॉप पेरेंट ऐप इज देयर, प्लस यू नीड टू टॉक अबाउट एमपी एज वेल। एमपी में तुम्हें पता होना चाहिए, अगर हम एमपी स्टेट सर्विसेज के एस्पिरेंट है, यू शुड नो वेयर द नेशनल पार्क्स इज, वेयर द बॉर्डर एरियाज आर, waterfalls, geographically, historical evolution, जैसे संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये सब एमपी के हैं ठीक है। जैसे जीवन शक्ति योजना जो है वो भी एमपी में लॉन्च हुई है। जैसे कि सबसे हाईएस्ट इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो एमपी का है। दिस इज वेरी स्टार्किंग एंड वेरी अलार्मिंग। व्हाई? बिकॉज एमपी वाज सो मच डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। वापस से ये हरियाणा जैसे लेवल से पहुंच रहा है आईएमआर में, तो हमें देखना है कि उसके रीजंस क्या हैं। So if you again want me to make a separate video on IMR and MP and the issues of MP, do write in the comment section. Next question is, WHO will implement traditional medicine strategy in India, which is the target year set up by WHO to complete this strategy. Okay, India को चूज किया, पहली बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी को लाने के लिए उसने एक टारगेट
बहुत साल से वो चीजों में कर रहा था काम। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि हम हल्दी को यूज कर लेते हैं बहुत चीजों में, हम तुलसी को यूज कर लेते हैं, हम अदरक को यूज कर लेते हैं, प्लस ऐसी बहुत सारी बोटेनिकल नेम्स ऑन माउंटेन्स पे ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे इंडिया के से यूज हो सकती हैं, पूरे वर्ल्ड में जा सकती हैं। WHO को पता है ये बात, तभी उन्होंने इसको स्ट्रेटेजिक रखा है। सो कौन सा ईयर है वो? A 14 से 22, B 15 से 23, C 2014 to 23 और D 2012 to 2021। इसका मतलब यह है कि इससे इस साल के बीच में ये टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। So the right answer is ऑप्शन C 2014 to 2023, जिसमें WHO ये पूरी स्ट्रेटेजी इंडिया में इंप्लीमेंट कर देगा। क्वेश्चन 13 अभी कर लिया था। क्वेश्चन 14, विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ वाइन स्नेक? इनमें से एक नई स्पीशी वाइन स्नेक की कौन से इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर करी है? A इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, B इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, C इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और D वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो इनमें से एक ऑप्शन राइट है। प्लीज सी द आंसर्स। You have half a minute to write the answer and guess the answer. The answer is Indian Institute of Science. जिसने न्यू वैरायटी ऑफ वाइन स्नेक डिस्कवर की है। क्वेश्चन नंबर 15, what do you understand by the term biobubble as used with respect to IPL? Which of the following are true in this respect? So A option, a biobubble is a safe and secure environment isolated from the outside world to maximize the risk of COVID-19 infection. B, it is based on a technology created by an Australian firm. C, this technology uses Wi-Fi technology in stadiums to accurately track and trace any suspected COVID-19 outbreaks in real time. D, contact identification is one of the stage of biobubble method. ये बोल रहे हैं कि बायोबबल हम IPL में बहुत सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो बायोबबल क्या वो सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट है जो कोविड-19 इन्फेक्शन से IPL मैचेस को बाहर के वर्ल्ड से बचाएगा? इज इट बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन फर्म की टेक्नोलॉजी? इज इट बेस्ड ऑन वाईफाई टेक्नोलॉजी जो स्टेडियम में ट्रैक करेगा कोई भी सस्पेक्टेड रियल टाइम कोविड-19 आउटब्रेक? कोविड-19 रियल में जिस पर्सन को स्टेडियम में हो रहा है, क्या ये टेक्नोलॉजी उसको ट्रैक करके बताएगी? क्या टेक्नोलॉजी वाईफाई पे बेस्ड है? डी, कॉन्टैक्ट आइडेंटिफिकेशन बायोबबल मेथड की एक मेन स्टेज है। 3-4 स्टेज होती है बायोबबल मेथड की। क्या ये स्टेज सही नाम है? क्या ये स्टेज उसका पार्ट है या नहीं? So which is the right option or which are these right options? A and B, A and D, D only or all of the above? कोई भी आराम से all of the above टिक कर देता है बिना डिटेल में पढ़े हुए, बट अगर वो थोड़े थोड़े वर्ड्स को देखे, हमने थोड़े थोड़े वर्ड्स चेंज करे हैं। A ऑप्शन, D ऑप्शन बिल्कुल सही है, इससे सेकंड ऑप्शन राइट है, A and D। बट B गलत क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फर्म ने नहीं, यूके की फर्म ने यूज किया टेक्नोलॉजी। C गलत क्यों? क्योंकि वाईफाई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, ये जीपीएस एनेबल्ड अनदर तरह की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सो यू नीड टू डिफरेंशिएट कहां पे कौन से वर्ड्स चेंज किए गए सो दैट दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। सो द ऑप्शन, द राइट आंसर इज सेकंड, A and D। Question number 16, which country borders Arunachal Pradesh out of the given options? Is it A Nepal, is it B Myanmar, is it C Bangladesh or is it D Afghanistan? अरुणाचल प्रदेश को इनमें से कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है? इनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। So the right option is Myanmar. You can see in this map. This is India. Okay. This is India. This is Nepal. This is Bhutan. Here is Bangladesh. This is Burma, which is called Myanmar now. This is an old map. This is Arunachal Pradesh. So you can see China on the northern part, Bhutan on the western part. Towards the east थोड़ा सा म्यांमार को वो टच कर रहा है, सिर्फ इस वाले पोर्शन पे। यहाँ पे हमने इसको और ज्यादा enlarge व्यू कर दिया है। सो यू कैन सी here अरुणाचल प्रदेश इज टचिंग म्यांमार। दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स इंडिया के। यहाँ पे भूटान को बॉर्डर कर रहा है, यहाँ चाइना को, क्योंकि भूटान और चाइना मैंने ऑप्शंस में नहीं दिए हैं तो इसलिए वो नहीं होंगे। अफगानिस्तान बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पे, बांग्लादेश और नेपाल बहुत दूर है, बांग्लादेश इज here।
बीच में इंडिया आ रही है. So only Myanmar here is bounding Arunachal Pradesh. Now we move to the next question is about McMahon line जो इंडिया और चाइना के बीच में पहले से I'm telling you the answer is B. So you can see I have made McMahon line very clearly. जो इंडिया एक्सेप्ट करता है और आज तक चाइना एक्सेप्ट नहीं करता कि there is a treaty made or upon this McMahon line जो नहीं एक्सेप्ट करता. ये रहा McMahon line. You can see it very clearly marked. Question 18. Recently, China was in the news with Arunachal Pradesh in relation to a major link project. Okay. So recently, सिर्फ एक दो दिन पहले ही चाइना और अरुणाचल प्रदेश में बात हो रही है एक लिंक प्रोजेक्ट की. वो लिंक प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? वो चाइना के प्रोविंसेस को हमारे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक लिंक करेगा. So is it A. Hubei with Hunan, B. Sichuan with Leh, C. Sichuan with Nangchi Sichuan, and D. Zhejiang with Sichuan. इनके names are थोड़े ऐसे guys, but you need to remember it on map. Just have a look on China's map too. क्या वो हुबई को हुनान से लिंक करेगा? क्या वो सिचुआन को लेह से लिंक करेगा? क्या वो सिचुआन को नैंगची से लिंक करेगा? क्या वो झिजियांग को सिचुआन से लिंक करेगा? बट हमें पता है कि ये है इसका आंसर सी ऑप्शन, सिचुआन टू न्यांगची. क्योंकि न्यांगची एक सिटी है नियर द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर जो सिटी चाइना की है. तो चाइना बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ऐसी प्लेसेस लेके आता है जो हमारे बॉर्डर पे ही हो या बॉर्डर के आसपास हो, जिससे कि हमारे ऊपर भी ऑब्जर्विंग थिंग्स आर ऑलवेज देयर. सो देयर इज अ टैक्टिक्स टू प्लेस योर most important links near our borders to have a control over India indirectly but slowly, right? So the first segment of the line within Sichuan province from Chengdu to Yan was completed in December 2018. 2018 में पहला पार्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया था. दो हमारे कितने ही पेट्रोलिंग फोर्स वहां लगे ना, बट दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग देयर वर्क, वो भी विद so much efficiency. They are completing their projects near our borders, and this really makes even the Doklam issue, which caused so much concerns, we can have really such issues again popping up in the future too. So working on the 1011 kilometer section from Yan to Nyangchi, which was formally launched this week. इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है, ये 2030 तक बनाएंगे, बट दे आर सो कॉन्फिडेंट. हमने शुरू कर दिया. अरुणाचल प्रदेश को जो करना है, अरुणाचल प्रदेश को जो करना है करे. मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है. मैं क्योंकि आपको पता है कि इनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है अच्छे तरीके से, जो इंडियन ओशन में थी, जहां से पूरे इंडिया को कब्जा करना था. तो अब ये हमारे उस तरफ से ट्राई करेंगे. नाउ दे आर ट्राइंग फ्रॉम द बॉर्डर इश्यूज, राइट? सो वी हैव दिस लास्ट क्वेश्चन. दिस प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर चाइना. क्यों ये न्यांगची वाला प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए? क्योंकि फर्स्ट, द किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन विच इन 2006 कनेक्टेड लहासा टू द हिंटरलैंड, लहासा जो तिब्बत में है, दिस विल बी द सेकंड सच रूट लिंकिंग तिब्बत ऑटोनोमस रीजन टू हिंटरलैंड. जो TAR रीजन है उससे फिर हमारे इंडिया को, अपनी बाउंड्रीज को चाइना लिंक कर सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. And the second option, it will run right up to Nyangchi near the border with India, which it will link to both Lhasa and Chengdu, the provincial capital of Sichuan. Capital से link कर देंगे border को भाई. इनकी जर्नी आवर्स बहुत कम हो जाएंगी. 48 आवर्स से 13 घंटे रह जाएगी जर्नी आवर्स. तो जो चाइना के लिए बहुत 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 एफिशिएंट रहेगा. कभी भी वो यहाँ आ सकते हैं, बॉर्डर के पास कभी भी जा सकते हैं, कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं से भी कंट्रोल डाल सकते हैं. सो राइट, सो ये वाली जो लाइन है, ये जो है, ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एक तरीके से चाइना का. सो बोथ A and B आर द राइट ऑप्शंस. सो I have explained you with the help of maps, explained you with the help of this road map. And we have done 2 more maps today, I think. It's about Mysore, it's about McMahon line, and we've also talked about this Jeevan Seva app, right? So I think these are all the current affairs, the main current affairs for 13, 14, 15 November. And whatever you feel is missed out, or if you have any doubt, or if you have to see a special video on any of this topic, you just write in the comment sections. And that's all for today. See you in the next video, and subscribe to Now Knowledge on YouTube. Thank you so much.